एसआईटी आपकी एक सवाल बनती है कि सरकार ने एसआईटी जो है गठित कर दी, लेकिन अब मेरा सवाल है कि एसआईटी का रिपोर्ट सिफर होगा, गोल होगा, जीरो होगा और इसी में दब जाएगी। कई लोग जो दबंग प्रवृत्ति के लोग जो संरक्षण देते हैं सब सरकार के अंदर। एसआईटी बिठाने से आप पल्ला झाड़ दें। जिस प्रदेश में पुलिस जांच बिठाने के लिए तैयार नहीं है, उस सरकार का क्या कहना है? उस सरकार को क्राइम की सरकार कहते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज 19 तारीख है और आज सड़कों पर उतरे हैं कांग्रेसी। नीट छात्रा को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं कांग्रेसी और यहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर कांग्रेसी पहुंच चुके हैं, खूब गुस्से में हैं, खूब आक्रोश में भी दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, ऐसे में उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की है। मीडिया कर्मियों से कृष्णा अल्लावारू ने भी बातचीत की है, राजेश राम ने भी बातचीत की है और क्या कुछ बता रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप उनको सुनिए। एसआईटी गठित कर दे, सरकार इसको नीताबोध करती है, लेकिन एसआईटी के रिपोर्ट अभी भी मैं कहता हूँ कि सरकार नहीं ला पाएगी और सरकार में नहीं ला पाएगी एसआईटी। एसआईटी आपकी एक सवाल बनती है कि सरकार ने एसआईटी जो है गठित कर दी, लेकिन अब मेरा सवाल है कि एसआईटी का रिपोर्ट सिफर होगा, गोल होगा, जीरो होगा और इसी में दब जाएगी सारी। अपराधियों को बचाने की साजिश चल रही है क्या लगता है? पूरे बिहार में अपराधी के कोई सीमा नहीं है। कई लोग जो दबंग प्रवृत्ति के लोग जो संरक्षण देते हैं सब सरकार के अंदर। ये आपके बदौलत जनता के प्रेशर के दबाव में इस सरकार ने इस कांड का संज्ञान लिया है। अभी कहते हैं कि एसआईटी उन्होंने बिठाया। बिहार की जनता भी देख रही है, आप भी देख रहे हो कि सरकार ने कितने एसआईटी आज तक बिठाए और उस एसआईटी का परिणाम क्या है, कितने केस में न्याय मिला। एसआईटी बिठाने से आप पल्ला झाड़ नहीं सकते। जनता मांग सीधी सी है, बिहार की जनता को सुरक्षा दे। सरकार की जिम्मेदारी है, बीजेपी की जिम्मेदारी है, जेडीयू की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। और अगर कहीं क्राइम होता है तो एफआईआर तुरंत लॉन्च क्यों नहीं होता? एफआईआर लॉन्च करने के लिए जनता को दिक्कत क्यों होती? क्योंकि सरकार क्राइम छुपाना चाहती है, एफआईआर के आंकड़े दबाना चाहती है। इतना बड़ा कांड में एफआईआर दर्ज करने में दिक्कत हो रही है तो छोटी मोटी एफआईआर तो दिक्कत होती है। कांग्रेस आगे क्या करेगी सर? हालात ये है, कांग्रेस जनता के मुद्दों पे जनता के साथ खड़े होकर जनता की आवाज बनेगी, चाहे वो सड़क हो, विधानसभा हो या संसद। ऐसा नहीं लगता कि आप लोग देर से जागे हैं इस पूरे मामले में? हम जागे हैं और हम सड़क पे हैं। देरी तब होती है जब कोई जागता नहीं, और जागा नहीं है तो सरकार नहीं जागी। अल्लावारू साहब, हालात ये है कि पुलिस खुद डॉक्टर बन जाती है, मेडिकल बुलेटिन जारी करती है और बताया जाता है कि बच्ची ने 90 गोली खा रखी थी। पुलिस डॉक्टर का काम करने का प्रयास कर रही है, पुलिस को पुलिस का काम करना चाहिए, सरकार को सरकार का काम करना चाहिए। जिस प्रदेश में पुलिस जांच बिठाने के लिए तैयार नहीं है, उस सरकार का क्या कहना है? उस सरकार को क्राइम की सरकार कहते हैं। न्याय नहीं मिला तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे? क्या लगता है आगे कांग्रेस क्या कुछ करेगी?
तो सुना आपने कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। साफ साफ कह दिया है कि बच्ची को न्याय तो मिलना ही चाहिए। उनसे सवाल पूछा गया था कि अगर बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर क्या कीजिएगा। इसका भी जवाब उन लोगों ने दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।